विडावर दंडित मंडितरा या श्वेत पद्मासना। आजा बेटा, बस बस हो गया बाबा, हो गया। बाबूजी, हमारी बिटिया के भी कान छिदवा ले। चुप रहो अमर, कभी भी मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आते हो। चुपचाप वहीं खड़े रहो। मां मना मत कीजिए, प्राची के कान में भी छेद हो जाने दीजिए, इसमें गलती क्या है? पंडित जी, आप प्राची के कान में भी छेद करवा दीजिए। कुंदेन्तु सारार्धवलाया शुभ्रं वस्त्रावृता या विडावर दंडित मंडितरा या श्वेत पद्मासना। अबे भैया, क्या हुआ? वो प्राची के कान छिदवाए थे तो सोच रहे थे कि उसके लिए बाली खरीद लें, थोड़ा पैसे की जरूरत थी। भैया, वो दवाई भी लानी थी बच्चियों के लिए, टॉनिक। अबे भैया, अब क्या हुआ? वो जा रहे थे तो सोचा कि कपड़े भी लेते हैं बच्चों के लिए, तो अब से मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर रहा हूँ। अब से तुम्हें अपनी मांगें सीमित करनी होंगी। तुम्हारे जो भी खर्चे हैं अपनी तनख्वाह से पूरे करो, समझे? जी जी, धन्यवाद भैया। मैं समझ गया भैया। प्रतिभा, क्या हम एक बार
प्राची को अपनी गोद में ले ले। हाँ दीदी। प्राची, आज आपके कान चिदे हैं ना, लेकिन आपकी मम्मा आपके लिए कान की बूंदे तक ना ला पाई। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप हमारे कान की बूंदे पहनेंगी ना? प्राची को उसकी मम्मा की तरफ से पहला तोहफा। ये लो प्रतिमा। सुरभि, सुरभि, इतनी रात को तुम और प्रतिमा यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सुरभि से कुछ लिया का? दिखाओ हमें। कुछ नहीं भाई। सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? दिखाओ हमें तुम्हारे हाथ में क्या है। कान के सोने के बूंदे। ये तो तुम्हारे हैं ना? सुरभि, अपने गहने ऐसे लुटाओगी तुम? ये सब मुफ्त में आता है का? काहे दिए इसे अपने इतने महंगे बूंदे? वो माही, हमारे मन में एक बात आई थी, क्यों ना अंश की खुशी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए हम कुछ दान कर देते हैं। तो बाहर जाने से अच्छा लगा कि क्यों ना हम प्रतिमा की बच्ची को अपने कान के बूंदे दान कर दें। उससे अंश को नजर भी नहीं लगेगी और उसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। बस इसलिए माई। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें अब अलग से दान पुण्य की क्या जरूरत पड़ गई है। घर में इतने बड़े लोग हैं ना दान पुण्य करने के लिए, सब कर रहे हैं इतना सब। इस तरह से जिसके मन में जो आया वो दान करता रहा तो एक दिन पूरा घर दान में चला जाएगा। और ये जो तुम कान के बूंदे देने चली हो ना, पता है कितने महंगे हैं। और प्रतिमा, तुम और तुम्हारा परिवार हर वक्त हाथ फैलाए खड़ा रहता है। और हम जितनी तनख्वाह देते हैं वो पूरी नहीं पड़ती का, जो ये सब लेने से झिझकते नहीं हो तुम लोग? अभय ने तुम्हारी बेटियों का जिम्मा का ले लिया कि तुम तो उसे लूटने खसोटने पर उतर आए हो। तुम लोगों ने अभय और सुरभि की भावनाओं का हर वक्त फायदा उठाने की कोशिश की है। पहले तो अमर ने मौका मिलते ही इसके कान छेदवा दिए, और अब तुम पहुंच गई सुरभि के पास उसके बूंदे ऐंठने के लिए। अरे तुम लोगों में खुददारी जैसी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? देखो प्रतिमा, ये मत समझना कि तुम्हारी बेटी
और हमरा वंश एक ही दिन पैदा हुए हैं तो दोनों में कोनो अंतर नहीं है। जन्मदिन चाहे एक ही हो, लेकिन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और एक बात हमारी गांठ बांध लो तुम, नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक। ये लिए तुम नौकर ही बनकर रहो तो अच्छा होगा। और तुम भी सुरभि, ये मत समझना कि तुमने ये घर को वारिस दिया है तो तुम्हारा जो मन करेगा तुम करोगी और कौनो तुम्हें रोकेगा नहीं। तुमने लड़का पैदा किया है इसलिए सबका तुमसे कुछ ज्यादा प्रेम है। ऐसा कौनो काम ना करो जिससे कि लोग तुम्हें गलत समझे। आगे से ये बात का ध्यान रखना, समझी? चलो। अब चलो यहां से।